दोस्तों, ये है मछली। मछली के खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। दोस्तों, डॉक्टर भी कई बार सलाह देते हैं आपको मछली खाना चाहिए। मछली में ऐसे कई उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन, ओमेगा 13, ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड और विटामिन डी, बी 12, आयोडीन, सेलेनियम ऐसे कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जब आपके अंदर कमजोरी आती है, दिल को स्वस्थ रखने की बात आती है, आँखों की रोशनी कम हो रही है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, हो गया हड्डियों में कमी हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे में ओमेगा 3 की कमी होती है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको सुझाव देते हैं मछली खाने के लिए। तो आज हम समझेंगे मछली खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मछली खाने के फ़ायदे और नुकसान। मछली में उच्च गुणवत्ता का देखिए प्रोटीन यानी हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है और ओमेगा 3 ये देखिए ओमेगा 3 एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है। इसको हम खाद्य पदार्थों के सेवन से इसको अपने शरीर में पूर्ति करते हैं। ओमेगा 3 तो ओमेगा 3 मछली से मिलता है, अखरोट से मिलता है, चिया सीड से हो गया और क्या बोलते हैं भाई, आप सोयाबीन का ऑयल ले लीजिए। इसका खाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? तो ओमेगा 3 भी इससे मछली मिलता है, विटामिन डी मिलेगा जिसमें ऊर्जा की कमी होती है तो विटामिन डी, बी 12, आयोडीन और सेलेनियम और कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। मछली खाने के क्या फ़ायदे हैं? आइए इसके बारे में हम पूरा फुल डिस्कस करते हैं। देखिए मछली खाने के क्या फ़ायदे हैं। दिल को ये स्वस्थ रखती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर हृदय रोग के जोखिम को घटाता है। ठीक है? यानी ओमेगा 3 जो है ये हमारे शरीर से फैटी एसिड को निकाल कर यानी खराब एसिड यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है? यानी ओमेगा 3 में फैटी एसिड होता है और ये खराब कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर यानी कम कर हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, जिससे हमारे हृदय की समस्या से हम बचे रहते हैं। तो दिल को स्वस्थ रखता है। दूसरा है दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाना। अब लोग देखते हैं अखरोट खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, तो मछली का भी वही चीज़ है। याददाश्त, एकाग्रता और मस्तिष्क के विकास में सहायक होती है ये। ठीक है? तो मस्तिष्क के विकास में क्या होती है? सहायक होती है। आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक। डीएचए आंखों की रेटिना के लिए स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए रेटिना, आंखों की रेटिना ओमेगा 3 है। ओमेगा क्या है? 3 है और ये हमारे आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखता है ये, और जिससे हमारे क्या होता है, हमारे आंखों की रोशनी सही रहती है। उसके बाद है मांसपेशियों को मजबूत बनाती है ये। उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि में मदद करता है। यानी हाई क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है ना, वो शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि में मदद करता है ये। हड्डियों को मजबूत करती है ये। विटामिन डी देख रहे हैं, विटामिन डी ये सूर्य के सनलाइट से मिलता है ना, सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। ये जैसे विटामिन डी है और फास्फोरस है जो दांतों को मजबूत बनाएगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना यानी सेलेनियम और अन्य पोषक तत्व इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाता है ये। ठीक है? वजन घटाने मददगार। प्रोटीन अधिक होने से पेट देर तक भरा रहता है और भूख कम लगती है। ठीक है? यानी ये वजन घटाने मददगार होता है। प्रोटीन अधिक होने से पेट दर्द क्या करता है? पेट देर तक भरा रहेगा ना भाई, तो आपको भूख कम लगेगी, इससे आपका वजन कंट्रोल रहेगा। त्वचा और बालों के लिए अच्छी। ओमेगा 3 त्वचा को स्वस्थ और बालों को मजबूत रखने में मदद करता है। यानी ओमेगा 3 जो है त्वचा को स्वस्थ रखता है, हमारे त्वचा को स्वस्थ और बालों को मजबूत रखने में मदद करता है ये। उसके बाद है गर्भावस्था में लाभदायक। सही प्रकार की मछली। ठीक है? अगर सभी प्रकार की मछली है तो इसमें जिसमें लो मर्क का पारा कम होता है, ये मछलियाँ भ्रूण के मस्तिष्क और आँखों के विकास में सहायक होती हैं। यानी यानी बच्चे के भ्रूण के विकास में और मस्तिष्क और आँखों के विकास में बहुत सहायक होती हैं ये। उसके बाद है शरीर को ऊर्जा देती हैं। विटामिन बी 12 और शरीर प्रोटीन शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है? बी 12 और प्रोटीन शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद है मछली खाने के नुकसान क्या है। देखिए
मैं हर बार कहता हूँ कोई भी चीज़ रहे, अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा उसका उपभोग कर रहे हैं तो हमेशा वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है? नेगेटिव फ़ायदा होगा लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट पड़ जाएगा आपको। तो कुछ चीज़ें आप लोग पहली बात समझिए। आइए देखिए, जैसे मछली खाने के अधिक मात्रा में खाने से पारा का खतरा बन सकता है। कुछ बड़ी समुद्री मछलियों में पारा अधिक होता है, मर के जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है? और एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग मछली खाने से खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है? तो ये समस्या भी हो सकती है। कुछ लोगों को मछली खाने से खुजली, सूजन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अच्छी तरह न पकाने पर संक्रमण का खतरा। कच्ची या अधपकी मछली से बैक्टीरिया या परजीवी संक्रमण हो सकता है। ठीक है? अगर कच्ची मतलब पूरा पकी या अधपकी मछली खा रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया रहेंगे और परजीवी से आपको संक्रमण भी हो सकता है। उसके बाद तली हुई मछली नुकसानदायक हो सकती है। बहुत से लोग तली हुई मछली खाते हैं। अधिक तेल में तली हुई मछली से अतिरिक्त कैलोरी और अस्वस्थ वसा मिलती है। यानी कहा जाए कि वसा इससे फैट्स बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, कैलोरी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको क्या होगा, नुकसानदायक हो सकता है, वजन बढ़ सकता है। बासी मछली से फूड पॉइजनिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, रात का बचा हुआ मछली क्या करते हैं, उसको गर्म करके खाते हैं। ठीक है? तो ये फूड पॉइजनिंग का काम कर सकता है, यानी खराब या लंबे समय तक रखी, यानी ज़्यादा लंबे समय तक रखी है तब। तो खराब या लंबे समय तक रखी गई मछली खाने से उल्टी, दस्त और पेट खराब हो सकता है। ठीक है? उसके बाद अधिक नमक वाली सूखी मछली। कई लोग मछली तल खाते हैं, खूब उसमें नमक का छिड़काव करते हैं। इससे बीपी बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हो गया, यानी ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। तो आप देख रहे हैं ये सब मछली के अधिक खाने से हो रहा है। अधिक मात्रा में खाने से पारा खतरा, एलर्जी हो सकती है, अच्छी तरह न पकाने पर संक्रमण खतरा, तली हुई मछली का नुकसान हो सकता है, बासी मछली से फूड पॉइजनिंग और अधिक नमक वाली मछली। ठीक है? सूखी मछली भी आपकी बीपी बढ़ा सकती है। ठीक? अब देखते हैं कितनी मछली खाना उचित है। एक स्वस्थ वयस्क में 2-3 बार, ठीक है? सप्ताह में 2-3 बार लगभग 200 से 350 ग्राम आप खा सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। और हमेशा ताज़ी और अच्छी पकी हुई मछली खाएँ। ठीक? तली हुई मछली के बजाय उबली, ग्रिल्ड या भाप में पकी मछली बेहतर विकल्प है। तो ये अच्छी तरह से पकी हुई मछली खाएँ। उबली मछली, ग्रिल्ड मछली होती है जो कट-पिट के उसे करते हैं ना, भाप में पकी मछली आप खा सकते हैं। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? जिन्हें मछली से एलर्जी हो गया, यानी गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएँ, कम पारा वाली मछली चुनें, ज़्यादा पारा वाली मछली ना खाएँ। किडनी या लीवर की गंभीर बीमारी वाले लोग डॉक्टर की सलाह से लें। देखिए कोई भी चीज़ खा रहे हैं, अगर पहले से बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। ठीक है? यानी कहा जाए कि एक मछली जो ना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो सही मात्रा में और ताज़ी मछली खाएँ, अच्छी पकी हुई मछली खाएँ। ठीक दोस्तों? तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा, जो जानकारी मैंने दिया है। ऐसे ही स्वास्थ्य और खान-पान से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज शो से आप ज़रूर जुड़िए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।